अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घर में। और जी यहाँ पर शाम के बज रहे हैं 5 और हमने सोचा कि कुछ चाय के साथ अच्छे से लवाज़मात तैयार करने चाहिए, तो हम किचन में चले गए। वहाँ पे मोस्ट कॉमन जो हर सब्ज़ी में यूज़ होने वाली चीज़ है, दैट इज़ द पोटैटो। वो पड़े हुए थे, तो हमने सोचा कि इन आलूओं के साथ कुछ किया जाए, बनाया जाए, मतलब कुछ इनका। तो फ्राइज़ बनाने खड़े हो गए। कॉर्नफ्लोर था नहीं, तो हमने सिंपल एक ट्रिक यूज़ की, आजमाया कि ये अच्छा रहता है या नहीं रहता। तो हमने जो आटा था वाइट वाला फ़ाइन आटा, उसको हमने लगाया। पहले फ़्रेंच फ्राइज़ को खुश्क कर लिया अच्छे से धो के, फिर उसे लगाकर फिर हमने फ्राई किया। तो बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे फ़्रेंच फ्राइज़ बने थे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हमारी काम कर गई। अब आगे चलते हैं। आगे हमने दूसरी साइड पे 2 पोटैटोज़ को छीला था, उनके छिलके उतार दिए थे और उन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर ज़ीरे पानी को हमने बॉईल पे रखा था, बॉईल करके अच्छे से और फिर दूसरी देचकी में ट्रांसफ़र कर दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। दूसरी साइड पे एक और काम चल रहा था कि हम मसाले वाली चाय भी बना रहे थे। अच्छा, मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन लोग मॉर्निंग ड्रिंक में ज़ीरा पानी पीते हैं और कितना बेनिफिशियल रहता है। मैंने स्टार्ट किया है, कुछ डेज़ हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम फीलिंग गुड। और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में पीने से। और ये शाम की हम मसाले वाली चाय बना रहे थे, तो हमने इसके अंदर कुछ टुकड़े अदरक के डाले, दालचीनी का एक टुकड़ा डाला, लौंग का डाला और पत्ती डाल के अब हम इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गला ख़राब है, तो ये एक अच्छी चाय बन जाती है जिससे अगर गले में ख़ारिश हो रही है या बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है तो वो रिज़ॉल्व हो जाती है अक्सर लोगों की। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने साथ में कुछ सॉस बनानी थी विद द फ्रेंच फ्राइज़, तो हमने यहाँ पर 3 तरह की सॉसेस ले ली थी। ठीक है, एक टमाटो केचप ले लिया, फिर हमने उसके साथ चिली गार्लिक सॉस लिया, फिर हमने मायोनीज़ थोड़ा सा लिया और ब्लैक पेपर और सॉल्ट। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके एक बहुत अच्छी सी सॉस बना ली फॉर विद द फ्रेंच फ्राइज़। ठीक है, सही है। और साथ में यहाँ पे गॉसिप्स चल रही थी मेरी सिस्टर के साथ, यही कि आज उसने क्या पढ़ा और मैंने क्या पढ़ाई करी अपनी स्टडी से रिलेटेड, और साथ में हम ये सब चीज़ें बना रहे थे। आपके यहाँ शाम में किस तरह से चाय के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चाय इस तरह से पूरी पक चुकी थी, अब हमने इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया था और इसे हल्की आंच पे छोड़ दिया था, क्योंकि अब जो अदरक दालचीनी हमने सब चीज़ें डाली थी उनका सबका एक तरह से अर्क निकल चुका था उस कैपे के अंदर। तो अब सिर्फ ये दूध डालकर हमें थोड़ा सा पकाना था उसे, ताकि वो एक अच्छे से और सब चीज़ें जो हैं वो मिक्स्ड हो जाएं और एक अच्छा जायका आ जाए चाय के अंदर। तो जो हमें सारा अरोमा चाहिए उन सब चीज़ों का वो भी मिल जाए। तो बस यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही थी। अच्छा, जो साथ में मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे, मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि मैं इसका क्या बनाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं दिमाग में सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। खैर मैंने सोचा कि सबसे पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ा दिमाग रिफ़्रेश होगा तो फिर हम उसके बाद सोचेंगे इसके साथ क्या बनाना है। अच्छा जी, कुछ इस तरह की शक्ल थी हमारी फ्राइज़ की। फिर हम यहाँ पर आ गए, तो हमने साथ में जब हम लोग चाय बना रहे थे तभी ही हमने उससे पहले ही सफ़ेद चने जो हैं, चिकपीस जो हैं वाइट, वो हमने क्या किया था, भिगो दिए थे और उन्हें बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। और बॉईल करते वक्त हमने उसके अंदर नमक भी डाल दिया था। यहाँ पर हम दूसरी साइड पर प्याज को ब्राउन करके उसके अंदर टमाटर डालकर, ठीक है, और हम अच्छे से भून रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं वाइट चने की बिरयानी,
जो कि हमारे घर में बहुत शौक़ से सब लोग खाते हैं। आप लोग किस तरह से बनाते हैं प्लीज़ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तो बनानी नहीं आती है इतनी अच्छी, मैं तो जस्ट सीख रही हूँ अभी। कभी अम्मी से पूछ लेती हूँ, ऑल दीज कभी बहन से पूछ लिया। अब यहाँ पर हमने साथ में डाल दिया है बिरयानी मसाला, ठीक है, बम्बई बिरयानी मसाला जो आता है, और साथ में आप यहाँ पे योगर्ट भी ऐड कर दो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर दही नहीं थी, योगर्ट नहीं थी, तो फिर मैंने उसके रिप्लेस में जो आलू बुखारा होता है ना, ठीक है, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद ना मैंने फिर पानी हल्का सा डाला था ताकि मसाला जो है वो नीचे ज़्यादा लगे ना। अगर योगर्ट डलती तो फिर पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। अब योगर्ट नहीं थी तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और इस मसाले को अच्छे से मैंने भूनने के बाद अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, उस योगर्ट को रिप्लेस में मैंने डाल दिया था आलू बुखारा। अच्छा, आलू बुखारा जो है खट्टा सा टेस्ट तो देगा, लेकिन जो योगर्ट का एक मज़ा आएगा ना इसके अंदर, इस मसाले को बनाते हुए डालते हुए, वो मज़ा नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर आप योगर्ट नहीं भी डालते तब भी अच्छा बनेगा, इस तरह का टेस्टलेस नहीं बनेगा कि आप खा ना सको, ठीक है। तो यहाँ पर सारा किचन बिखरा पड़ा हुआ था और साथ में ये चने बॉइल्ड हो रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मुझे चने बॉईल करने के दो पर्पस थे। एक तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे कितने चने उसके अंदर ऐड करने हैं, तो जस्ट मैंने जल्दी से बॉईल किए थे ताकि जितने ऐड कर सकूँ उतना ऐड कर लूँ और बाकी मैं फ्रीज़ कर लूँ। तो जब मैंने सारे बॉइल्ड किए हुए चने देखे तो वो उतने ही थे कि आप उससे बिरयानी बना सकते हैं, इतने थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता जैसे मुझे नहीं हुआ। तो बस ये छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं कर लेती हूँ ताकि चीज़ ज़ाया ना हो और सही से बन जाए। तो यहाँ पर उसी मसाले मैंने वो बॉइल्ड चने डाल दिए थे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास कनौर का चिकन क्यूब है तो वो आप ज़रूर डालें। जब आप मसाले को भून रहे थे तभी डाल दें, इतना मज़े का एक जायका आएगा, ऐसा लगेगा जैसे चिकन के अंदर आपने पूरा का पूरा उस बिरयानी को प्रिपेयर्ड किया है, ठीक है। तो मेरे पास वो नहीं था, लेकिन जब होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ, ठीक है। अब साथ में मैंने जो है चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे, ठीक है। अब वो चावल बॉईल के लिए मैंने तेज़ पत्ता डाला था पानी में और बादियान का फूल डाला था। एक डालिएगा, बहुत तेज़ खुशबू होती है, ज़्यादा मत डालिएगा, मेरी तरह गलती मत कीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बहुत ये मिस्टेक की है। और फिर चावलों को बॉईल करने रख दिया था। साथ में मैंने ये फ्राई पैन रख दिया था। अच्छा, वो जो 2 आलू मैंने स्टार्टिंग में बॉईल किए थे, मैं बोल रही थी उसका मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने उसके कबाब बनाए थे, क्योंकि ये जिस फैमिली मेम्बर के लिए बन रहे थे, जिस फैमिली मेम्बर के लिए बनाए जा रहे थे, उनका कहना ये था कि ना तो इसमें ज़्यादा ऑयल हो ना मिर्च हो, जस्ट ब्लैक पेपर और सॉल्ट हो और कम ऑयल में बने हुए हों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ चावल भी देख रही थी कि बॉयल हो रहे हैं कैसे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको इतना कुक करना था कि 95% कुक हो जाए और 5% या फिर थोड़ा सा बस इतना चावल रह जाए कि वो थोड़ा सा कच्चा हो, जो जब मैं दम दूँ तो फिर वो पक जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, बिल्कुल दूसरे चूल्हे पे हल्की सी आंच करके, और इन कबाब्स की रेसिपी ये थी कि मैंने एक अनियन लिया था, एक टमाटो लिया था और उसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला था, नमक डाला था। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश कोरिएंडर नहीं था, मतलब धनिया नहीं था, वरना वो भी मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। और एक प्याज भी बारीक बारीक करके डाल दिया था, राइट। तो ये सिंपल सी एक रेसिपी थी जिससे मैंने हल्का हल्का ऑयल लगाकर और हल्की आंच पे इसे छोड़ दिया था। आप ये ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन इसकी एक टिप ये है कि जब आप बॉईल करें आलू को, तो धोकर और उसका छिलका उतार के फिर बॉईल करें। तो उस तरह अगर आप छिलका उतार के आलू को बॉईल करेंगे तो फिर जो आपके आलू एक तरह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसमें जैसे ऐसे लगता है पानी पड़ गया आलू में, वो नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे कबाब बनेंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर चावल बॉइल्ड हो चुके थे, तो
हमने स्टेनर से स्टेन कर लिए थे और बस नीचे एक मैंने चने की तह लगाई और फिर उसके बाद मैंने चावल की तह लगाई। बस जल्दी जल्दी सब काम हो रहा था, क्योंकि इसीलिए कि ये भी एक डर होता है कि 9 बजे गैस चली जाएगी। तो बस ये बना रही थी मैं। फिर मैंने एक और इसके ऊपर चने की मतलब लेयर लगाई है। तो आप जो है इस तरह से लेयर्स में उसे कन्वर्ट करते जाएं और एंड में चावल की एक लेयर लगाकर उसके ऊपर मैंने पुदीना, यहाँ पर अगर आपके पास नींबू है स्लाइसेस में कटा हुआ तो आप वो भी रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक टेस्ट देता है। लेमन जो है मेरे पास नहीं था तो मेरे पास सिर्फ पुदीने के कुछ पत्ते थे, तो मैंने लास्ट एक लेयर लगाकर और यहाँ पर पुदीने के कुछ पत्ते जो हैं वो डाल दिए। और उसके साथ ही मैंने जो है वो जो आपके पास बिरयानी के अंदर जो एक ऑरेंज टाइप सा कलर आता है कराची की बिरयानी में जो आप बाज़ार से लेते हैं, तो वो कलर मैंने थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया था। और बस फिर इसे मैंने एक कपड़ा लिया था साफ़ सुथरा जो दस्तरखान होता है घर का, ठीक है सही है, और उसे मैंने बहुत अच्छे से पानी में गीला किया और इसकी जो देचकी का ढक्कन था उसको मैंने पूरा उसके अंदर कवर करके, हाँ जी, देचकी के ढक्कन में कवर करके तवे के ऊपर मैंने पहले नीचे चूल्हे के ऊपर तवा रखा था, उसे अच्छे से गर्म किया और उसके ऊपर इस तरह से मैंने देचकी रख दी थी। बस मैंने 4 मिनट्स के लिए रखा था क्योंकि चावल अच्छे से पके हुए थे। दूसरी साइड पर हमने रोटी बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज थिंग्स जो आगे पीछे बिखरी हुई हैं, क्योंकि किचन में एक मैं थी काम करने के लिए तो और मेरी एक बहन थी, तो हम दोनों बस जल्दी जल्दी मैनेज कर रहे थे कि सब काम टाइम से हो जाए गैस जाने से पहले कि इससे पहले कि गैस चली जाए तो उससे पहले सब काम हो जाए। बस जल्दी जल्दी जी यहाँ पर मैंने रोटी डाली और मेरी बहन जो है वो बर्तन वॉश कर रही थी, मैं भी उसके साथ कुछ ना कुछ वॉश करवा रही थी बीच बीच में, ताकि साथ साथ किचन भी क्लियर होता रहे। आप भी बताइएगा आप लोग सब एंड में करते हो या साथ साथ कर लेते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हमारी बिरयानी की शक्ल कुछ इस तरह की थी, रोटी ये बन रही थी और बिरयानी दम देने के बाद इस तरह से थी, ठीक है। और जो कबाब हमने रखे हुए थे हल्की आंच के ऊपर, वो अभी हमने उन्हें वहीं पे रखा हुआ था, वो थोड़े ब्राउन हो रहे थे। और साथ में हमने इस बिरयानी के रायता और इस कबाब को रखा था, तो ये बहुत मज़े की और डिलीशियस बनी थी। और आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आप लोग किस तरह से ये बिरयानी बनाते हैं, आप लोग कौन सी रेसिपी यूज़ करते हैं, प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि मेरी भी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफ़ा हो कुकिंग से रिलेटेड। उसके बाद जब सब कुकिंग कर ली तो घर जब हमने देखा कि भाई कुछ मेकअप ब्रशेस थे जो मैंने एक दिन पहले धोए थे सारे के सारे और उन्हें इस तरह से सुखाने के लिए रख दिया था, तो ये पूरे अच्छे से ड्राई हो चुके थे और बस अब इसे समेटना था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये कुछ मैसेजेस जो आज मैंने अपने आप को हाँ जी, जो आज मैंने अपने आप की मोटिवेशन के लिए सीखे थे, पढ़े थे, तो मैंने आपसे भी शेयर कर लिया।